हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुप्रयोग 2 में अनंत विस्तार की समतल चादर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। यह भी कम से कम 405 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। तो देखो, अनंत विस्तार की समतल चादर प्लेट, एक हमने चादर प्लेट ली जो अनंत विस्तार की, मतलब कि इसका कोई ओर छोर नहीं है। ठीक है ना, एकदम पता नहीं कितनी तगड़ी है। ठीक है ना। समतल चादर प्लेट के निकट, इससे कहीं हम निकट देखेंगे, बात करें कि अंदर नहीं, इसके कहीं बाहर। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक अनंत विस्तार की समतल चादर प्लेट बनाई। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल मान लेते हैं। ठीक है ना। इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल मान लेते हैं और इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल मानने के बाद इसके चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक है, जिससे हमें दो बेलनाकार पृष्ठ S1, ठीक है, इसे नाम देना S1, ठीक है, S1, और इसे नाम देना S2, तथा एक वक्राकार पृष्ठ, ये मान लो वक्राकार पृष्ठ है। ठीक है ना। अपना जो ये पृष्ठ है, ये क्या है, वक्राकार पृष्ठ है। ठीक है ना। ये वक्राकार पृष्ठ S3 प्राप्त होता है। ठीक है ना। S1, S2 और S3 वक्राकार पृष्ठ, अगर इनसे जो गुजरने वाला फ्लक्स, इससे मान लो φ1 है, इससे मान लो φ2 है, इससे φ3 है, तब ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इससे जो फ्लक्स, मतलब जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। ठीक है ना। ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, लिखना जो हमने देखो चित्र बनाया है वही लिखना है। ठीक है। लिखेंगे अनंत विस्तार की एक समतल चादर प्लेट है। ठीक है, उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है। तो लिखेंगे माना प्लेट से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है। तो देखो, तीव्रता की गणना करने के लिए एक हम पृष्ठ पर क्षेत्रफल मान लेते हैं। ठीक है ना। अब लिखेंगे माना, न्यू लाइन से लिखेंगे माना क्षेत्रफल ए के चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक है, रचना करते हैं, जिससे हमें देखो दो वृत्ताकार पृष्ठ प्राप्त होते हैं, यानी कि वृत्त के आकार के, S1 और S2। ठीक है, जिससे हमें दो वृत्ताकार पृष्ठ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तथा एक S3, देखो एक S3 जो है वो वक्राकार पृष्ठ प्राप्त होता है। ठीक है, हमें दो वृत्ताकार पृष्ठ प्राप्त हुए, S1 और S2, एक वक्राकार पृष्ठ प्राप्त हो गया। ठीक है ना। अब लिखेंगे S1, S2 और S3। जब ये पृष्ठ हैं तो इनसे वही
ये जो धनावेशित प्लेट है इसके कारण देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इस पृष्ठ से देखी जाए, ठीक है, इस बिंदु पर देखी जाए तो इधर होगी ना वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अगर ये जो वृत्त है इसका अगर एरिया वेक्टर देखा जाए तो किधर होगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, यानी कि ए भी इधर होगा और ई भी इधर ही होगा, दोनों समान डायरेक्शन में होंगे, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर इस पे देखी जाए तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा ए, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी ई, यानी कि दोनों समान डायरेक्शन में, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पृष्ठ पे बात की जाए, ठीक है, इस पृष्ठ पर अगर बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर होगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल सदिश ऊपर होगा ए वेक्टर, जबकि एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, ठीक है ना, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो देखो तीनों के फ्लक्सों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, एक इसके कारण फ्लक्स होगा, एक इसके कारण होगा और इसके कारण होगा, तीनों को फ्लक्स को जोड़ देंगे, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे S1, S2 तथा S3 पृष्ठ के फ्लक्स φ1 φ2 तथा φ3 हैं तब, ठीक है, तब पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है, कुल फ्लक्स जो होगा वो फाई होगा, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा, वो किसके बराबर होगा, बराबर होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी कि इसके कारण हमें फ्लक्स क्या मिल रहा है, मान लो φ1 मिल रहा है, इसके कारण फ्लक्स मान लो φ2 मिल रहा है, इस पृष्ठ के कारण फ्लक्स कौन मिल रहा है, φ3 मिल रहा है, ठीक है। तो तीनों फ्लक्स को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, यानी कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, φ1, यानी कि देखो यहाँ पर फार्मूला क्या आ जाता है, ई ए कोस थीटा, ठीक है। अब थीटा के स्थान पे क्या है ये बताओ, थीटा का मान कितना है, 0 है ना, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी कि 0 डिग्री प्लस φ2, यानी कि इससे फ्लक्स जो थीटा का मान है कितना है, यानी कि ई ए कोस 0 डिग्री, ठीक है, प्लस φ3, यानी कि थीटा कितना है अपना, ई ए कोस 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ई ए इंटू 1 प्लस कोस 0 का मान 1, यानी कि ई ए इंटू 1 प्लस कोस 90 का मान 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा, बराबर ई ए की 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा, प्लस ई ए की 1 से गुणा करेंगे ई ए आ जाएगा। अब ई ए क्या हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, ठीक है, ये फाई बराबर आ गया, ठीक है, यानी कि फाई बराबर क्या आ गया, 2 ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब लिखेंगे गॉस की पिरमें, ठीक है, गॉस की पिरमें क्या होती है, गॉस की पिरमें, ठीक है, गॉस की पिरमें आपने पढ़ी है, फाई बराबर होती है 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम फाई के स्थान पे फाई बराबर क्या है, 2 है, यहाँ पर रख देंगे फाई के स्थान पे, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम निकालेंगे ई बराबर, हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना, ई निकालना है ना, यानी कि ई बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू और बटे में आ जाएगा ए, ठीक है, क्या आ जाएगा ए, ये 2 भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा है Q/A, यानी कि किसी क्षेत्रफल पर संचित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं,
पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, ठीक है। क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, यानी कि आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ठीक है दोस्तों। ई बराबर, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।